आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन की सबसे अच्छी तैयारी का द बेस्ट एवर टाइम टेबल क्या हो, इसके लिए स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुके हैं दिसंबर से जनवरी तक, और बहुत सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टूडेंट पर सबसे ज्यादा बर्डन है, तो टाइम टेबल क्या होने चाहिए स्टूडेंट के लिए, इसके लिए जो एक्सपीरियंस टीचर और सजेशन कहते हैं कि 2-3 की पॉलिसी अपनानी चाहिए। 2-3 मतलब कि मॉर्निंग में आपको 2 आवर के लिए सेल्फ स्टडी का टाइमिंग निकालना होगा, इन द आफ्टरनून 3 आवर आपको पढ़ने होंगे, इस तरह के टाइमिंग निकालने हैं। यदि यह नहीं निकाल पाते हैं तो आपको 1-1-1 की पॉलिसी अपनानी होगी कि 1 आवर इन द मॉर्निंग, 1 आवर इन द आफ्टरनून, 1 आवर इन द नाइट आपके निकालने होंगे। यह पॉलिसी इसलिए अडॉप्टेड है कि आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए पहले एक सब्जेक्ट, फिर एक सब्जेक्ट और फिर एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट को आप चुनेंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट चुनने चाहिए, इसके लिए टाइम टेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मॉर्निंग में मेमोराइजिंग के लिए यदि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश के किसी सब्जेक्ट को रख लेते हैं तो आईएससी और आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए सबसे सहूलियत होगी, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं पर स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स है इसका आप प्रैक्टिस करें तो या तो आप रात में प्रैक्टिस कर लें या फिर आफ्टरनून में। इस बीच में ट्यूशन होते हैं और स्कूल के टाइमिंग है, स्कूल जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूल जाने के बाद से यह पता लगता है कि स्टूडेंट आखिर क्या करना चाहते हैं। स्कूल जाने इसलिए भी जरूरी है कि स्टूडेंट को आखिर समझना होगा कि उन्हें क्या करने हैं और क्या छोड़ने हैं। यहाँ पर स्कूल में हर दिन कई सारी गतिविधियां आ रही हैं और हो भी रही हैं। सीआईएससी के रूल्स के अनुसार कई सारे चेंजेस हो रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के मार्क्स इसलिए भी लाने जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर किसी तरह के हसल होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होने पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स वेरी करते हैं और प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर कई बार रिजल्ट को भी रीअसेस करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है कि यदि आपके प्री बोर्ड 1 से प्री बोर्ड 2 में किसी तरह के प्रिपरेशन के बीच में डिफरेंस आता है तो इसके लिए स्टूडेंट को अपने टाइमिंग और असेसमेंट में 2-1-3 की पॉलिसी अपनानी होगी। 2 आवर इन द मॉर्निंग, 3 आवर इन द आफ्टरनून और 1 आवर एट नाइट। बिकॉज आपको स्कूल छोड़े या न छोड़े सेल्फ स्टडी को बढ़ाना होगा, और जब आप 2 आवर इन द मॉर्निंग करते हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं और मेमोराइज भी करने हैं। जब आपके बच जाते हैं 3 आवर तो 3 आवर में मैथ के साथ साथ एक इजी सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आपके पास 2 कोई सब्जेक्ट होंगे जिसमें कि मैथ के प्रैक्टिस के लिए 2 आवर लेते हैं तो फिजिक्स के प्रैक्टिस के लिए 1 आवर ले लेंगे, या हिंदी के प्रैक्टिस के लिए 1 आवर ले सकते हैं। रात में जब आपके पास 1 आवर बचते हैं उस दौरान स्टूडेंट को चाहिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिवाइज और मेमोराइज करें। इसलिए भी स्टूडेंट को ये टाइम टेबल अडॉप्ट करने हैं। स्टडी की इन टाइम टेबल के बीच में स्टूडेंट को एक सैंपल पेपर प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करने हैं। अब आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 90 डेज या इससे भी कम है, इसलिए एक सैंपल पेपर एवरी डे आपको अपने स्तर पर सॉल्व करने होंगे। कम से कम 2 दिन में तो एक सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो सब्जेक्ट आप लाइक करते हैं। मेरा सजेशन होगा कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट को कम से कम सॉल्व करने ही करने हैं। और यदि आप सैंपल पेपर की बात करते हैं तो सवाल गुरुकुल का यह जो सस्ता सैंपल पेपर है जो अमेजन पर मिलता है, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है, इसको आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।